हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 5 सितंबर 2023 है। आज का समसामयिक घटना लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं कि आज क्या क्या आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्या होगा। तो सिर्फ 2023 का जो है भारत का सबसे पुराना फुटबॉल जो टूर्नामेंट है डुरंड कप है। डुरंड कप का विजेता मोहन बगान हो गए। रिकॉर्ड 17वीं बार मोहन बगान जीता है। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। 1888 से ये डुरंड कप भारत का सबसे पुराना फुटबॉल मैच अगर आपको पूछेगा तो डुरंड कप कहिएगा। ठीक है, 1888 से प्रारंभ हुआ था, उसके बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मदर टेरेसा के पुण्यतिथि पे, ठीक है, जब उसका मृत्यु हुआ था उस तिथि पे अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाते हैं, उसके भी बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद जो है गृह मंत्रालय के द्वारा जो है इसमें एक परियोजना चलाया जा रहा है। ठीक है, परियोजना मुस्कान है, तो उसी के तहत मुंबई से 5000 बच्चे को फिर से पुनर्वास करवाया गया है। ठीक है, गृह मंत्रालय का स्कीम है, उसके भी बारे में बात होगा, है कि नहीं है। अब इसरो का जो गगनयान मिशन है 2024 में करने वाला है, तो कौन सा यान से जाएगा, क्योंकि इसरो नई नई कारनामा अपना दिखाता जा रहा है। उसमें से फिर आपका ये जो है एक मिशन प्रारंभ करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, कि गगनयान में जो आपको हम लोग अंतरिक्ष यात्री भेजने वाले हैं, है कि नहीं। 2022 में करने वाले थे, फिर उसको 2024 में हम लोग करेंगे। इसका सारा चीज कंप्लीट हो चुका है, वो बात होगा। उसके बाद काठमांडू में जो है एक साहित्य नेपाल में एक साहित्य समारोह का आयोजन किया गया है, उसके भी बारे में बात होगा। ये सारा आपका आज हेडलाइन है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, सुनिएगा। क्वेश्चन है कि कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में मोहन बागान ने किस टीम को पराजित कर 132वां डुरंड कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। तो इस बार कहेगा कि 2023 में जो डुरंड कप का जो खिताब हुआ था ये कैवां हुआ था, कितना संस्करण था। तो पहले आपको ये बताना है कि 132वां संस्करण था। कहाँ पे हो रहा था, साल्ट लेक स्टेडियम में। ये कहाँ पे पड़ता है, कलकत्ता में हुआ है। किसने जीता है, तो आपको बोल देना है कि मोहन बागान ने जीता है। ये सर आपका क्वेश्चन में ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ये आपको देखिए, हमारा उद्देश्य एक ही चीज है कि आप तक सारा चीज इंफॉर्मेशन पहुंचे, वो क्वेश्चन के माध्यम से हो या आंसर के माध्यम से हो या जो फिर हम बोलते हैं उसके माध्यम से हो। तो मोहन बागान ने जीता है, किसको हरा के, तो आप ईस्ट बंगाल कहिएगा। और ईस्ट बंगाल सबसे अधिक 17वीं बार मोहन बागान जीता है। मोहन बागान कितना बार जीत लेगा, 17वीं बार जीता है। और ठीक है, और ईस्ट बंगाल जो है 16वीं बार जीता है। ठीक है, ये 16वीं बार जीता है। तो रिकॉर्ड सबसे अधिक किसका हो गया, मोहन बागान का हो गया। ये बात आपको याद रखना है। 2022 का जो अब पहली बार जीता था बेंगलोर एफसी, डुरंड कप हुआ था। और इसका आयोजन कब से होता है, तो 1888 में इसका स्थापना हुआ था। और भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है, ये आपको याद रखना है। बहुत बार पूछता है कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है, क्या कहिएगा, आपको बोल देना है डुरंड कप सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। 132वां संस्करण 2023 में हुआ है। कौन जीता है, तो मोहन बागान जीता है। कहाँ हो रहा था, कलकत्ता के साल्ट लेक स्टेडियम में हो रहा था। अब तक मोहन बागान कितनी बार जीती है, 17 बार। ठीक है, ईस्ट बंगाल को हरा के जीता है। ईस्ट बंगाल अब तक कितना बार जीता है, तो 16वीं बार जीता है। ठीक है, और मोहन बागान इस बार जो जीता है 23 साल के बाद जीता है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, बहुत साल बाद जीता है इस बार। इससे पहले 2022 में आपका कौन जीता था, बेंगलोर एफसी जीता था। तो कुछ महत्वपूर्ण बात यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या देख सकते हैं। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप का स्थापना 1888 में हुआ था। ये बात आपको हम पहले बोल चुके हैं। शिमला में सबसे पहले इसका आयोजन, डुरंड कप का पहला जो आयोजन कहाँ हुआ था, शिमला में हुआ था। ये भी बात आप जानते चलिएगा। मोहन बागान अब तक 17वीं बार जो है खिताब जीत चुका है। दूसरे नंबर में आपका ईस्ट बंगाल है, 16वीं बार जीता है। और 2022 का डुरंड कप के विजेता कौन थे, बेंगलोर एफसी थे। ये सारा चीज आपका इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये आपको जानते चलना है। और फीफा के बारे में हाल फिलहाल में अभी आपको बताए थे, जो अर्जेंटीना इस बार जो आपका कहाँ पे, कतर में हुआ था, वो जीत के लेके गया है। ठीक है ना, किसको, फ्रांस को हरा करके। और महिला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उसके भी बारे में आपको हम बताए थे। ठीक है, जो अभी आपका ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, स्पेन जीत के लेके आया है। ठीक है ना, इंग्लैंड को हरा के। तो ये सारा चीज आपको हम बता चुके हैं, वहां पे जाके वीडियो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल के भी बारे में बताए थे। तो गोल्डन बूट आपको दिया गया था फीफा वर्ल्ड कप में बारे में बोलते हैं, वो आपको एम्बापे को दिया गया था फ्रांस का। और गोल्डन बॉल कहेगा तो आपको लियोनेल मेसी को दिया था अर्जेंटीना का, है कि नहीं। ये सारा चीज आप लोग को हम बता चुके हैं। और अभी जो है आपका एक फुटबॉल क्लब हो रहा था, ये आपका लद्दाख में हो रहा था, उसके भी बारे में आपको हम बताएं। पहला प्रोफेशनल कप हो रहा था इस बार आपका लद्दाख में। ठीक है, जो आपका पर्यावरण यानी आपका जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से पहली बार माना जा रहा है। ठीक है ना, तो उसको भी देख लीजिएगा। ये आपका हुआ फुटबॉल से। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर, देखिए 5 सितंबर 1997 को मदर टेरेसा का देहांत हुआ था, मृत्यु हुआ था, ठीक है। तो उसी के पुण्य तिथि पर हम लोग यूएनए द्वारा जो है इसका घोषणा किया गया कि अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाएंगे कै तारीख को? 5 सितंबर को। उसके किसमें देहांत जो हुआ था, ठीक है, पुण्यतिथि पर मनाने का घोषणा किया गया था 5 सितंबर को चैरिटी। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए इसको जो है बहुत सारा पुरस्कार, इसको भारत रत्न भी दिया गया है, ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी रही है, इसको नोबेल पुरस्कार मिला है 1979 में, ये बात जान लीजिएगा। ये किसको नोबेल मिला है? ये नोबेल मिला है, ये बात जानिएगा, ठीक है। और भारत रत्न जो है 1980 में मिला है ना। ये सारा बहुत ज्यादा पुरस्कार पाई है, ठीक है। ये जो है अब ये समाज में बहुत बड़ा क्रांति लेके आई, कलकत्ता में बहुत दिन तक रही है। इसका एक चैरिटी था, उसका चैरिटी का नाम आप लोग अच्छा से सब कुछ जानते होइएगा, ठीक है। उसका चैरिटी का 1950 स्थापना में जो है मिशनरीज ऑफ चैरिटी का स्थापना किया था 1950 में। तो ये सारा आपका इसका इंफॉर्मेशन है। थोड़ा सा और एक बार आपको बता देते हैं, ये मदर टेरेसा कहाँ की रहने वाली थी? तो नॉर्थ मैसेडोनिया की रहने वाली थी, ठीक है। ये अब यूरोप की थी, यहाँ की नहीं थी। फिर ये यहाँ पे आई, यहाँ पे आने के बाद फिर कलकत्ता में ही रही, और इस पे बहुत ज्यादा आरोप भी लगता है कि भारत में आकर के ये जो अपना जो ईसाई धर्म है उसी का प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पे रुकी, बहुत आरोप भी लगा इसमें, है ना। तो समाज में बहुत ज्यादा इसका हेल्प रहा है, ठीक है। तो चलिए आइए, इसका कुछ इंफॉर्मेशन है। अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस मदर टेरेसा के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कॉप्जे, ठीक है, ये नॉर्थ मैसेडोनिया का अभी भी राजधानी है ये, ठीक है ना, मैसेडोनिया में हुआ था। 5 सितंबर 1997 को उसका मतलब मृत्यु हुआ है। 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी का स्थापना कोलकाता में किया गया था। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार और 1980 में भारत रत्न से पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपको इतना सारा चीज जान लेना है। तो अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस कै तारीख को कहिएगा? 5 सितंबर को। समाज सेवी थी, बहुत सारे नर्स का जो है इसका जो चैरिटी चलता है, बहुत सारे नर्स को भर्ती करवाया था। उस टाइम बहुत ज्यादा महामारी था, इसमें इसका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। मदर टेरेसा के बारे में आप लोग सभी भली भांति जानते होइएगा, बट ये नहीं जानते होइएगा तो ये जान लीजिए चैरिटी दिवस इसी के नाम पे। और ये आप इसके याद रखिएगा, मैंने मिशनरी ऑफ चैरिटी का स्थापना 1950 में किया गया था, और इसको भारत रत्न भी दिया गया 1980 में, और 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? गृह मंत्रालय के ऑपरेशन मुस्कान, अभी आपको बोले हैं इसको स्माइलिंग भी कहते हैं, लिखा है, हाँ लिखा है। देखिए ऑपरेशन मुस्कान या ऑपरेशन स्माइल के तहत किस शहर की पुलिस ने 5000 से ज्यादा नाबालिगों को बचाव या और पुनर्वास करवाया है? देखिए सबसे पहले बात ये जानिए कि ये जो मुस्कान और ऑपरेशन स्माइल जो है ये गृह मंत्रालय का स्कीम है। ये क्या है ना, प्रत्येक राज्य के जो पुलिस के साथ मिलकर के ये ऑपरेशन करती है। जो भी बच्चा है, ठीक है, जो गुमशुदा बच्चा है, खो गया है, उसको पुनर्वास करना है, उसके साथ शोषण हो रहा है, तो ये वाला काम गृह मंत्रालय के द्वारा ये स्कीम चलाया जा रहा है राज्य सरकार के पुलिस के साथ मिलकर के। तो ये जो 5000 जो बच्चा की बात कर रहा है, ये मुंबई में हुआ है ये चीज, ठीक है। मुंबई में अभी ये चीज करवाया है आपका ऑपरेशन स्माइलिंग के तहत, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझते चलना है। ये योजना गृह मंत्रालय की ओर से चलाया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? आप लापता बच्चे को खोजना है, बचाना है और उसको पुनर्वास करना है, ठीक है। यही उसका मकसद है, और राज्य सरकार के पुलिस के साथ मिलकर के ये काम हम लोग का गृह मंत्री जानता है, अमित शाह जी हैं, और सहकारिता भी मंत्री अमित शाह जी ही हैं। और अभी जो आपका अभी एक राष्ट्र और एक इलेक्शन चुनाव का जो बात हो रहा है उसका सदस्य भी बनाया गया है अपने अमित शाह जी को, ठीक है। चलिए अगला आता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में आता है, चलिए तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सुनते चलिएगा। इसरो ने गगनयान मिशन के अंतर्गत किस लॉन्च वाहन का प्रयोग करेगा? तो आप लोग जान रहे हैं अभी इसरो का एक से एक उपलब्धि अपने इतिहास के पन्ने में जोड़ता जा रहा है। पहले दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव पर स्थापित करने वाला पहला देश बन गया, ठीक है। ये 23 तारीख को हुआ है। उसके बाद आपका आदित्य L1 को अपना प्रक्षेपित किया है। 125 दिन का समय के बाद हेलो कक्षा में स्थापित होगा। अब अक्टूबर में क्या करने जा रहा है? गगनयान। ये गगनयान मिशन 2022 में ही करने वाला था, ठीक है। कोविड-19 की वजह से इसको क्या कर दिया गया? रोक दिया गया। फिर अब इसका लॉन्च करना प्रारंभ करेंगे अक्टूबर से, और इसको 3 चरण में किया जाएगा। पहले बात क्या है कि मानव को नहीं भेजा जाएगा, पहले ऐसे ही भेजा जाएगा ऐसे परीक्षण के लिए कि आप जाएगा ऊपर में, और कितना आप इसको 400 किलोमीटर ऊपर तक ले जाके इसको छोड़ना है, और ये कहाँ पे? लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो पहले मानव रहित जाएगा, उसके बाद दूसरा जो चरण होगा, दूसरा चरण में क्या करेंगे हम लोग? उसमें रोबोट को बैठाया जाएगा, ठीक है। और उस रोबोट का नाम आपका क्या है? वयोमित्र है। यहाँ पे आपका गलत लिखा गया है, ठीक है।
प्रिंटिंग मिस्टेक है। वयोमित्र नाम का एक क्या करेंगे, एक रोबोट बनाया गया है, उसी रोबोट को इस कैप्सूल में बैठाया जाएगा, फिर उसको छोड़ा जाएगा कि सही सलामत वहां पे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अगर वो सारा चीज हो जाएगा, फिर कैप्सूल में 2 या 3 आदमी को बैठा करके 400 किलोमीटर ऊपर में या आपके यानी लो अर्थ ऑर्बिट में जाके इसको परिक्षेपित किया जाएगा। फिर ये हम लोग का मिशन सक्सेस हो जाएगा। तो तब हम लोग कौन सा यान का ये प्रयोग करेंगे, HL, ये भी आपका मिस्टेक है थोड़ा सा, ठीक है। वुमेन लॉन्च V हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। व्हीकल मार्क 3 का प्रयोग करेंगे। तो ये आप थोड़ा सा जानते चलिएगा, HLVM मार्क 3 का प्रयोग करके हम लोग गगनयान मिशन करेंगे। कब करेंगे, ये 2024 में करेंगे। याद रखिएगा 2022 में करने वाले थे, अब 2024 में करेंगे। इसरो के जो है अपना मुख्य कौन है, तो S सोमनाथ जी हैं। बहुत ज्यादा अभी नाम कमा रहे हैं, भारत का नाम अपना आसमान में पहुंचा रहे हैं और हम लोग इस चीज से बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो इसको चलिए थोड़ा सा इसका आप इंफॉर्मेशन देख लीजिए। गगनयान मिशन को 2024 में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। इसे लो अर्थ ऑर्बिट में जोड़ा जाएगा, जो अभी आपको हम बोले हैं 400 किलोमीटर के ऊपर छोड़ा जाएगा। इस मिशन के 3 चरण में किया जाना है। पहला चरण में मानव रहित होगा, ठीक है, उसके परिक्षेपण करेंगे। फिर अगला दूसरे चरण में रोबोट वयोमित्र का भेजा जाएगा। फिर अगले चरण में क्या करेंगे, 2 या 3 यात्री को हम लोग भेजेंगे कैप्सूल में बैठा करके। उसके बाद हम लोग का ये मिशन क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो याद रखिएगा HLVM मार्क 3 से हम लोग गगनयान मिशन 3 करेंगे। अभी आपका जो आदित्य L1 गया है वो किससे गया था, ठीक है। आदित्य L1 आपका PSLV C57 से गया था, ये याद रखेगा, PSLV C57 से गया था। और यहीं पे आपको कहेगा कि आपका चंद्रयान जो 3 गया था वो क्या गया था, जिसको हम बाहुबली नाम दिया गया था, वो गया था आपका किससे गया था, आपका वो गया था LVM मार्क 3 से गया था, ठीक है। वो भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये सारा चीज आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, काठमांडू में कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ। देखिए काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन हर बार किया जाता है। जितना भी दक्षिणी एशिया देश है, दक्षिण पूर्वी या दक्षिणी एशिया देश है, उसको साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यह महोत्सव किया जाता है। इस बार ललितपुर नेपाल में किया गया था और नेपाल के जो विदेश मंत्री थे इसका जो है उद्घाटन किया है। तो इसको थोड़ा सा जानते चलिएगा। उड़ीसा का जो है, देखिए कलिंग का नाम सुने होंगे, उड़ीसा का पुराना नाम कलिंगा भी नाम से जानता है, ठीक है। तो ये एक सोसाइटी है और काठमांडू का अपना सोसाइटी है, इसके थ्रू ये आयोजन किया जाता है। इस बार कहाँ कर रहा है, ललितपुर में कर रहा है, ठीक है। तो किसके द्वारा है, तो इसके द्वारा, ये दोनों संगठन के द्वारा संयुक्त रूप से साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेपाल के विदेश मंत्री कौन है, अभी आपको बोला है, नारायण प्रसाद सऊद है, ठीक है, उसने उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या है, दक्षिण एशिया में साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधि को बढ़ावा देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। अभी हाल फिलहाल में नेपाल में इलेक्शन भी हुआ है, आप लोग वहां के प्रधानमंत्री को जानते होइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आप लोग के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, जो भी आज कुछ हुआ है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। 12 फीट ऊंची G20 महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण किया गया अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, क्योंकि G20 का अध्यक्षता 9 से 10 सितंबर को होने जा रहा है आपका दिल्ली में। तो आपका जो राजघाट है, राजघाट के समीप वहां पे 2 चीज का आपका उद्घाटन किया जाएगा। एक गांधी जी का या प्रतिमा किया जाएगा, उसके बाद गांधी वाटिका, यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया जाएगा। वहां पे जितने भी लोग आएंगे अपना भाग लेने के लिए, राष्ट्र अध्यक्ष का जो बैठक हो रहा है, तो सारे लोग यहाँ पे जाएंगे राजघाट, क्योंकि गांधी जी के विचारधारा पे नेल्सन मंडेला का नाम तो आप लोग जानते ही, मार्टिन लूथर किंग का नाम भी जानते ही है, बराक ओबामा जैसा राष्ट्रपति, ऐसे लोग गांधी जी के मार्गदर्शन पे अभी भी फॉलो करते हैं और चलते हैं। तो ये बहुत बड़ी हस्ती है। जो भी लोग आएंगे तो राजघाट जाएंगे और राजघाट में एक सेल्फी पॉइंट का जगह बनाया जा रहा है। उसके बाद गांधी वाटिका का स्थापना किया जाएगा और 12 फीट ऊंची G20 गांधी प्रतिमा, तो क्या कहिएगा, G20 गांधी प्रतिमा का स्थापना कहाँ करेंगे, राजघाट के समीप किया जाएगा। और इसका उद्घाटन कौन किया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किया, ठीक है। G20 के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या लिखा है, G20 के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक में 9 से 10 सितंबर को चीन के, देखिए प्रधानमंत्री ली कियांग आ रहे हैं। चीन के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति और रूस के प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं, मतलब राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा आपका अपने पुतिन पर क्या कर दिया है, अरेस्ट वारंट का जो है आप उस पर वारंट जारी किया है। तो इसी वजह से वो अपने देश से, जो भी उस संगठन का सदस्य है उस देश में अगर जाएगा तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसी वजह से वो कह नहीं, अभी ब्रिक्स सम्मेलन में भी नहीं गए थे, भारत भी नहीं आ रहे हैं, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। मगर चीन के जो है शी जिनपिंग इस वजह से नहीं आ रहे हैं क्योंकि BRO को लेकर के
बहुत विवाद ब्रिक्स को लेकर के पाकिस्तान को अपना बनाना चाह रहा था सदस्य, वो नहीं बन पाया। तो ये सारा मुद्दा है, इसको लेकर के चीन हम लोग से खफा चल रहा है। गलवान घाटी का मुद्दा लेकर के भी खफा चल रहा है। अभी नया मैप जारी किया चाइना, ठीक है, तो इसको लेकर के चाइना और भारत का थोड़ा सा मामला अभी डेंस चल रहा है, तो इसको लेकर वो नहीं आ रहे हैं। वो अपना प्रतिनिधि किसको भेज रहे हैं? अपना प्रधानमंत्री ली क्यांग को भेज रहे हैं। तो ये थोड़ा सा पूछ सकता है आपको कि G20 में कहाँ के राष्ट्राध्यक्ष नहीं आए हैं, तो ये चीज आपको याद रखना है। अभी सऊदी अरब के भी राष्ट्राध्यक्ष नहीं आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो और देखिए जैसा 9-10 तारीख को होगा, जैसा होगा फिर आप बताया जाएगा। G20 का जलवायु अनुकूल कृषि पर बैठक हैदराबाद में किया, क्योंकि अभी आप लोग जानते हैं कि जलवायु हम लोग का जो भी है, आप लोग का जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा मुद्दा है। COP27-28 होने जा रहा है आपका UAE में, तो इसको लेकर के कृषि पे अनुकूल जो है आपका जो चल रहा है हैदराबाद में, इसका शमशाबाद में आयोजित किया गया है G20 का जलवायु अनुकूल कृषि वाला। आपको ये बात समझना है, ठीक है। कोविड-19 का एक नया वेरिएंट आया है सामने में, आज वीडियो भी बनाया है, जिसको इसके बारे में विशाल जानकारी लेना है। इवान विस्की सबसे पहले वायरस का खोज किया था 1892 में, तो सारा चीज हम बताए हैं, ठीक है। वो एक्रोसी के जीव पर मतलब जीव में आता है, सारा चीज जाके वहां पे आप देख सकते हैं। चलिए आइए, तो डेनमार्क, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल जैसे देश में ये नया वेरिएंट पाया गया है, ठीक है। इसका नाम जो है BA.2.86 वेरिएंट है। ओमिक्रॉन का एक ही सब वेरिएंट है जो ओमिक्रॉन XBB वेरिएंट्स का से निकला है, ठीक है। 24 जुलाई 2023 को पहली बार इसको फिरोला वेरिएंट का पता चला है, और सबसे अधिक कहां पे? अमेरिका इसमें प्रभावित है, ठीक है, अमेरिका। अब G20 का जो है राष्ट्राध्यक्ष का जो बैठक होने वाला है, अब सारे लोग आएंगे देश विदेश से। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा खतरा हम लोग पे आ सकता है, ठीक है। तो अब देखिए इसका प्रकोप क्या होगा, नहीं होगा। तो ये सारा आप लोग का आज क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी है। अब फिर हम लोग 6 तारीख को एक नया करंट समसामयिक घटना लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।